रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उधर सेट 5 तक हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है FLM का संबंध AGS से है, AGS से है। इसी प्रकार से ML के का संबंध HGF से है, GF से है। तो इसी प्रकार से बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। M है MAP HWL। दूसरा है TED PZX। तीसरा है RUG HPV। ऑप्शन लिखने का कोई जरूरी नहीं है, बस लिखो और इस प्रकार से देखो कि कौन है। FIN का संबंध दिया हुआ है AC जैसे। तो चेक करना पड़ेगा F से A कैसे बना, या L से G कैसे बना, या M से H कैसे बना। उसी प्रकार से यहाँ भी कोई ना कोई संबंधित होगा। H 4 नंबर में आता है और ये जो है 1 नंबर में आता है। क्योंकि कितना फर्स्ट हो गया 1, यानी कि 5 माइनस हुआ, -5 हुआ। उसके बाद L से हो गया G, यानी कि L आता है 12 में, G आता है 7 में, -5 हो गया। M आता है 13 में और H आता है 8 में, यहाँ भी -5 है। सब जगह -5 ही हुआ है, यानी कि कोई ऐसा होगा जिसमें कि -5 हुआ होगा। M आता है 13 में, H आता है 8 में, -5 दिया हुआ है। A आता है 1 में, एक आता है 1 में, और W और यहाँ जो है W दिया हुआ है। 1 में अगर 5 घटाएंगे, अगर मान लो कि 1 में 5 घटाना मतलब 1 मान लो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 में। उससे पहले जाएंगे तो Z हो जाएगा, Z के बाद Y हो जाएगा, X हो जाएगा, W हो जाएगा, WXYZ। उससे पहले क्या होगा, G होगा। यानी कि अगर 5 हम लोग घटाते हैं, 1 में से अगर 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। यानी कि 4 का मतलब ये हो गया कि घटा लेना है। कितना से घटाएगा, घटा लेना 27 में से घटा लेना 4 तो 23, यानी कि W दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा P दिया हुआ है 16 में। 16 माइनस करेंगे 5 तो कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए, K होना चाहिए, और K नहीं है। T जो है T आता है 20 नंबर में, ही तो नहीं उस प्रकार से आया, -5 नहीं हुआ है। T आता है 20 में और ये हो जाएगा 16, तो 15 आना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। R आता है 18 नंबर में और H आता है 8 नंबर में, यहाँ 10 का अंतर, ये भी नहीं हो पाएगा। F आएगा, F आता है 6 नंबर में, और 6 से घटाएंगे 5 तो हो जाएगा 1 सही है। और यहाँ I है और I दिया हुआ है। I आता है कितना नंबर है, 9, और माइनस करेंगे 5 से कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ D होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। और N जो है N आता है 14 नंबर में, और J आता है 10 नंबर में, यानी कि -5 करेंगे तो यहाँ होना चाहिए था 9। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला। M जो है कितना में आता है, 8.13। M से H हुआ -5 हुआ, L से हो गया G 12, यानी कि माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ K से हो गया
11, 11 से अगर माइनस करेंगे हम लोग 5, 6 हो जाएगा। 6 में आता है F -5। P आता है कितना है 16 में 16 -5 करेंगे तो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। यहाँ भी नहीं आ रहा है। इसको चेक करके देखो क्या लिखा हुआ है RUGMPV। यहाँ जो है ना यहाँ M रहेगा तब जाकर के बनेगा। ऑप्शन ही सब गलत दिया हुआ था। ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था RUGMPV इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। यहाँ जो है H दिया हुआ था और यहाँ होना चाहिए था M तब जाकर के बनेगा। अब देखो R था 18 में, 18 में से माइनस करेगा कितना है दिया हुआ है R 18 में आता है और M आता है 13 में। -5 का अंतर है यहाँ पे। और U आता है 21 में और P आता है 16 में। तो 16, 5, 21 -5 का अंतर है। और यहाँ जो है G आता है 7 में और B आता है 2 में। -5 का अंतर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में गलत दिया हुआ था। बट RUGMPV इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ही है। SOME WHAT का संबंध है NRD LGV SZ से, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और SP EC PRUM को ORB DQSLT लिखा जाता है। तो उसी भाषा में SITUATED को क्या लिखा जाएगा, यानी कि SOMEWHAT को NRDLGVSZ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से SPECTRUM को ORBDQSLT लिखा जाता है। तो बताना है कि SITUATED को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है RHST ZSDC HTVU UVEF। और सी में दिया हुआ है HRT SZSCD। और डी में दिया हुआ है HRT SSZC
डी। इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन। तो एस जो है, एस से यहाँ एन कैसे बना, ओ से आर कैसे बना, एम से डी कैसे बना, या ई से एल कैसे बना। एस आता है 19 नंबर में और वो आता है 15 नंबर में, एन आता है 14 नंबर में। यानी कि यहाँ से अगर देखेगा 19 से 14 आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है 5, इसके बीच में -5 हो रहा है, और यहाँ 15 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, आर कितना है 18, यानी कि प्लस हो रहा है 3। एम जो है, एम आता है 13 में और डी आता है 4 में। तो इस प्रकार से कोई मैच नहीं कर रहा है। SOMEWHAT को NRDLGVSZ लिखा जाता है। तो यहाँ अगर देखेगा इस प्रकार से तो कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है। ये 19 नंबर में आता है, 19 में आता है, 15 में आता है, 13 में आता है, 5 में आता है, 23 में आता है, 8 में आता है, 1 में आता है, 20 में आता है, 14, 18, 4, 12, 7, 22, 19 और जेड आता है 26 में। तो यहाँ अगर देखेगा तो इधर हमको लग रहा है 19 से 14 -5 ही हो रहा है, 15 से हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ 13 से हो रहा है 9 और 4 13, -9 डायरेक्ट नहीं हो सकता है। कोई पैटर्न यहाँ से नहीं फॉलो कर रहा है। 5 और 7 12, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इधर से हो रहा है, इधर से अगर देखेगा 19 से कितना हो रहा है 18 हो रहा है, -1 हो रहा है, और इधर हो रहा है 15 से हो रहा है 14, -1 हो रहा है, 5 से हो रहा है 4, -1 हो रहा है, 13 से हो रहा है 12, -1 हो रहा है, और 23 8 से हो रहा है 7, -1 हो रहा है, और 23 से हो रहा है 22, -1 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ जो है ये जो है 20 से हो रहा है 19, और 1 से माइनस करेगा 1 से हो जाएगा 0, 0 मतलब होता है 26। इस प्रकार से चल रहा है। तिरछा जो है, तिरछा -1 हो रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग तिरछा -1 करेंगे। यहाँ भी तिरछा -1 ही हुआ है, इसमें से -1 करेगा तो आ जाएगा 15, 15 में आता है ओ यहाँ मिल जाएगा। यहाँ भी -1 करेगा तो ऐसे यानी कि हो जाएगा 18, 18 मतलब हो जाएगा ओ आ रहा है। सब आगे चेक कर लेना, उसी प्रकार से सब बना हुआ है। इसको ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ जो है -1 करेंगे कितना हो जाएगा, -1 करने के बाद इधर दिया हुआ है आई में -1 करेंगे तो हो जाएगा एस दिया हुआ है, यानी कि -1 करेंगे तो हो जाएगा आर। उसी प्रकार से इसमें करना है। अगर ई में -1 करेंगे तो क्या होगा, आर आएगा या टी आएगा, टी आ जाएगा, टी 20 नंबर में होता है, टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एस। उसी प्रकार से जो है एक में हम लोग -1 करेंगे तो हो जाएगा जेड, और टी में -1 करेंगे तो हो जाएगा 19, और डी में -1 करेंगे तो हो जाएगा सी, और ई में -1 करेंगे तो हो जाएगा डी। इस प्रकार से कोई ऑप्शन होगा HRTSS, HRTSS, जेड, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तिरछा जो है, तिरछा -1 हुआ था। तिरछा -1 करने के बाद इसको सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर लेफ्ट हो जाएगा,
और इधर राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कुछ संख्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, @ है, पहले जो है एंड है, पहले एंड है, उसके बाद डॉलर का चिन्ह दिया हुआ है, टी है, एंड है, जे $, X G और एक प्रतीक दिया हुआ है के, और एक प्रतीक बनाया हुआ है के बाद एक प्रतीक बना हुआ है Q, परसेंटेज, एंड ZY हैशटैग S @ चिन्ह दिया हुआ है स्टार का, D X, और इस प्रकार से Y लेकर के काटा हुआ है F, और यह 5 यानी कि एक चिन्ह दिया हुआ है। तो बताना है टोटल श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसमें से ठीक पहले एक अक्षर, ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, अक्षर, और ठीक बाद एक प्रतीक हो। ऐसा पैटर्न खोजना है, अक्षर प्रतीक प्रतीक, अक्षर प्रतीक प्रतीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 0 और 3, A B C D, क्या हुआ है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अक्षर प्रतीक प्रतीक, तो ये अक्षर है, प्रतीक प्रतीक, यहाँ ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ होना चाहिए था, ये अक्षर है, प्रतीक, ये भी नहीं हो पाएगा, अक्षर है, प्रतीक है, ये भी नहीं हो पाएगा, अक्षर है, प्रतीक है, यू है, नहीं हो पाएगा, यू यहाँ से एक मिल जाएगा, अक्षर प्रतीक प्रतीक, उसके बाद यहाँ भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, और ये हो जाएगा अक्षर प्रतीक प्रतीक, यहाँ ये भी नहीं हो पाएगा, क्या कि अक्षर है, प्रतीक है, उसके बाद अक्षर है, उसके बाद अक्षर है, उसके बाद है प्रतीक, ये भी नहीं हो पाएगा, अक्षर है और प्रतीक है, फिर अक्षर आ गया, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि क्या हुआ है? तो 2 इसका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 70 58 153 70 58 153 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की और व्यवस्थित किया जाता है, और व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में
तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब नहीं बदलने वाला है। ऑप्शन में है 1, 3, 2, 0। 1, 3, 2, 0। तो यदि संख्या दिया हुआ है 70, 58, 153 के में, यदि संख्या 70, 58, 153 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितनी अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा वाला आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 हो गया और 3 हो गया, 5 5 5 और 5 0 भी है तो पहले 0 हो जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो बोला था कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही, यानी कि अगर हम लोग 70 लिखते हैं, 58 लिखते हैं और 153 लिखते हैं तो क्या उसी जगह पर है। यहाँ 7 है तो 7 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, 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 यानी कि एको का जो जगह है वह क्या था, व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अपरिवर्तित किसी का नहीं है, सब तो बदल गया है। 7 होना चाहिए था 7 नहीं है, 0 होना चाहिए था तो 0 नहीं है, 5 होना चाहिए था 5 नहीं है, 8 होना चाहिए नहीं है, 1 होना चाहिए था 1 नहीं है, 7 होना चाहिए 7 नहीं है और 3 होना चाहिए तो 3 नहीं है। 0 1 3 5 5 7 8। तो इस प्रकार से जो है एक भी का स्थान अपरिवर्तित नहीं रहा, सब का बदल गया। अपरिवर्तित तो मतलब हो गया नहीं बदलना, लेकिन सबके यहाँ स्थान चेंज हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार देख रहे हैं कि डी है कि नहीं। तो डी राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का। श्रृंखला का होगा या तो एनालॉजी का होगा। एनालॉजी का ही दिया हुआ है कि 72 का संबंध जो है 90 से है, 72 का संबंध 90 से है और 110 का संबंध 132 से है। तो बताना है कि 156 जो है 156 का संबंध किससे होगा? 182, 192, 180 और 190। तो बताना है कि ये 72 से 90 कैसे बना, 110 से 132 कैसे बना, 156 से आगे क्या बनने वाला है। अगर हम लोग करते हैं 8 9 72 हो जाएगा, 9 10 90 हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग करते हैं 10 गुना 11 करते हैं 110 हो जाएगा, 110। तो 11 गुना अगर 12 करते हैं तो 132 आ जाएगा, 12 गुना 13 करते हैं 156 हो जाएगा, 12 गुना 13 करेगा 156 हो जाएगा। 13 गुना 14 करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। 14 दिया 42 और 14 एकम 14 ये जाएगा 4 4 8 और 182 था ऑप्शन में, 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी
डी, तो एज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी एनालॉजी का था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू आर एस और टी। पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। क्यू की परीक्षा गुरुवार को। है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है? किसकी परीक्षा है? TPSR। ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD। तो PQRS और T में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। Q की परीक्षा गुरुवार को है। R और S के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। R की परीक्षा P की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। मंगलवार को किसकी परीक्षा होगी? तो 5 को जो है 5 को बॉक्स हम लोग बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक और हो जाएगा 5। कम से कम 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलना पड़ेगा। 2 से 3 यानी कि 2-3 कम से कम डिब्बा बनाना पड़ेगा। एक में बनाएगा तो ऊपर नीचे रखने में दिक्कत होगा। हालांकि हम ज़्यादा बना लिए, बट देखो नहीं बनाएगा तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। कह है कि सोमवार से शुरू होकर के शुक्रवार को समाप्त होने वाली। सोमवार हो जाएगा सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। 1, 2, 3, 4 एक दीवार बनाना पड़ेगा तब होगा 5 में से प्रत्येक बच्चा सोमवार से शुरू होकर के
शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। क्यू की परीक्षा फिक्स है, गुरुवार को है। जहाँ क्यू रहेगा वहाँ गुरुवार ही रहेगा। गुरुवार को है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। आर और एस के बारे में बोल रहा है कि आर और एस के बीच जो है, आर और एस के बीच कोई इस प्रकार से बनेगा। ऐसे हो सकता है, या तो एस और आर इस प्रकार से भी हो सकता है कि आर और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं इसको, आर और एस ऐसे भी रख सकते हैं, या तो फिर रखना पड़ेगा एस और आर। इसलिए हम लोग 2-3 बॉक्स बना करके चल रहे हैं। इस प्रकार से रख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में था कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले आर की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है। आर की परीक्षा जो है पी से ठीक पहले है। आर की परीक्षा जो अगर कह रहा है कि आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक पहले है, तो पी की परीक्षा से पहले होना चाहिए आर को। तो पी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पी से पहले होना चाहिए आर की परीक्षा। तो पी से पहले यहाँ किसका हो रहा है, एस का हो रहा है। तो ये सही है, ये गलत है, यानी कि ये वाला बात अभी तक सही है। जो एक बच जाएगा उसका यहाँ नाम लिख देंगे। कौन बच गया, टी बच गया, टी आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से इसको बनाना था। पजल से संबंधित क्वेश्चन था। तो अगला यहाँ आगे पूछा गया है कि मंगलवार को किसकी परीक्षा है। तब मंगलवार को बताओ किसका है। मंगलवार की परीक्षा किसका है, पी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह पजल से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग बाद में देखेंगे। एक दिन में कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा।